साथियों, मैं अब बुलाना चाहूँगा श्रवण कुमार जी, यदि नहीं यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं अगले वक्ता के रूप में राम जतन जी से मैं निवेदन करूँगा, जो समाज सेवी हैं, वो दो शब्द अपनी बात को रख सकते हैं। चलिए, यहाँ से भी मौजूदगी नहीं है। अब मैं बात करूँगा, यहाँ पर मौजूद हैं कमेश राम जी, आप आएँ और अपनी बात को रखें। साथियों, सबसे पहले जय मूल्यवासी। आज हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले 567 जिला में विशाल महा मोर्चा के बैनर तले 567 जिला में आज है के दिन 10 जनवरी को एक साथ हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। इस धरना प्रदर्शन पर बैठने का उद्देश्य हमारा सबसे बड़ा ईवीएम मुद्दा है। अब इस मुद्दा को इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि इस देश में बहुसंख्यक चोरी नहीं कर सकते। इस देश में चोरी बहुसंख्यक नहीं कर सकते। इस देश में जो अल्पसंख्यक हैं, जो 3.5% ब्राह्मण हैं, वो अल्पसंख्यक हैं, और वो अल्पसंख्यक होकर के ये बहुसंख्यक पर राज करने के लिए इस देश में ईवीएम ला करके और हम लोगों को चोरी करके और हम लोगों को इस देश में जैसे 4,500 वर्ष पहले गुलाम बनाया गया था, उसी तरह हमको पुनः गुलाम बनाने के लिए एक कारवां चला रहे हैं। मानवर नरेंद्र मोदी जी, मोहन भागवत जी, सोनिया गांधी जी, ये पूरे देश में जो कांग्रेस और बीजेपी जो सरकार है, ये एससी, एसटी और ओबीसी और मिनोरिटी या छत्री या वैश्य जो हमारे समाज हैं, इनकी सरकार नहीं है। ये 3.5% ब्राह्मण की सरकार है। अब ये 3.5% की सरकार इसलिए चोरी कर रहे हैं क्योंकि बहुसंख्यक के सामने अब हम हाथ नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि इस देश में सेकेंड अम्बेडकर पैदा हो गए हैं, जिनका नाम है मानवर बावन मेश्राम साहब। ये बावन मेश्राम साहब 40 से 50 साल से इस संघर्ष करके और आज के डेट में 667 जिला में 2.5 लाख गांव में इन्होंने जाल फैलाया और फैला करके आज के डेट में 200 दुश्मन की पहचान करने का क्षमता निर्माण किए और निर्माण करके आवाज पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किए। साथियों, ये जो आज हम 5 तारीख को ज्ञापन दिया था, आज 10 तारीख को हम धरना दे रहे हैं और 16 तारीख को हम लोग 567 जिला में रैली करेंगे और 31 जनवरी को चुनाव आयोग को घेरावा करने के लिए हम लोग 1 लाख मोर्चा लेकर जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी, मोहन भागवत जी या चुनाव आयोग जी या कांग्रेस के लीडर जो करने वाले उन लोग भी अगर नहीं मारेंगे तो हो सकता है कि बहुत बड़ा उग्र आंदोलन भी होने वाला है। उग्र आंदोलन होने वाला है। अब उग्र आंदोलन से नहीं मानेगा तो मानवर बावन मेश्राम साहब ने घोषणा किया है ईवीएम को फोड़ेंगे, क्योंकि बिना फोड़े बगैर कोई गुजारा नहीं है। जिस व्यक्ति का लोकतंत्र खत्म हो जाता है, जिसका अधिकार खत्म हो जाता है, जिसका पेट में जब भूख लगता है तो उसको दिन और रात दिखाई नहीं देता है, तो लास्ट में वही होगा कि जब हमारे हक अधिकार नहीं बचेगा तो मरता क्या नहीं करता।
इसलिए हम लोगों ने 2024 के चुनाव में हम लोग चुनाव आयोग को सचेत करने के लिए 31 तारीख को जा रहे हैं। अगर चुनाव आयोग इस पर अमल नहीं करते हैं तो हम लोग पावन मेश्राम साहब जैसा ही आदेश करेंगे वैसा हम लोग काम करेंगे। मैं इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय मूलवासी, सलाम, आदाब, जोहार।